वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये है वेनेजुएला, जनूबी अमेरिका का वो मुल्क जहां कुदरत ने हर नेमत दिल खोल कर अता की। पहाड़, जंगलात, दरिया, साहिल, खूबसूरत लोग और जमीन के नीचे छुपा खजाना तेल। लेकिन इसी सरजमीन पर आज इंसान भूख से बिलक रहा है। दवाएं नापैद हैं और करेंसी कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं। ये वो मुल्क है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार बहता है, लेकिन लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां हसीनाओं ने दुनिया भर के हुस्न के मुकाबले जीते, लेकिन आज वहां की माओं की गोदें खाली हैं। ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें बताती है कि अगर निजाम हुकूमत कमजोर हो जाए तो कैसे जन्नत भी जहन्नम बन सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे वेनेजुएला की वो हकीकत जो शायद कभी आपने ना देखी हो, ना सुनी हो। इस वीडियो में हम जानेंगे वेनेजुएला की तारीख, इसकी सकाफत, मौजूदा हालात, हैरान कुन और खुफिया हकायक। तो प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो हैरान भी करेगा और सबक भी देगा। जनूबी अमेरिका के शुमाली किनारे पर एक ऐसा मुल्क आबाद है जिसे कुदरत ने हर मौसम, हर मंजर और हर रंग से नवाजा है। प्यारे दोस्तों, ये है वेनेजुएला। इसके एक तरफ बहीरा कैरेबियन के नीले पानी लहराते हैं और दूसरी जानिब इंडीज के पहाड़, घने जंगलात और अमेज़न के बारानी इलाके फैले हुए हैं। इसके मगरिब में कोलंबिया, जनूब में ब्राजील, मशरक में गयाना और शुमाल में कुदरत का एक समंदर से सजा खजाना है। लेकिन इस सरजमीन की खूबसूरती के पीछे छुपी है एक तवील, पेचीदा और इनकलाबी तारीख। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला की सरजमीन पर इंसानी तहजीब हजारों साल पुरानी है, लेकिन दुनिया की नजर इस पर 1498 में पड़ी, जब मशहूर यूरोपीय मुहिम जो क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुंचा। ये स्पेन के कब्जे में चला गया और अगले कई 100 साल तक यहाँ नौ आबादियाती हुकूमत कायम रही। लेकिन ये कौम गुलामी के लिए नहीं बनी थी। 1811 में वेनेजुएला ने स्पेन से आजादी का ऐलान किया, मगर आजादी का ये ख्वाब आसानी से ना मिला। खून बहा, जंगे हुई और तब जाके एक नाम उभरा, साइमन बोलीवार। साइमन बोलीवार न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे लातीनी अमेरिका के लिए निजात दहिंदा साबित हुआ। इसने सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि 5 ममालिक को स्पेन की गुलामी से आजाद करवाया। इसलिए आज भी वेनेजुएला में उसे कौमी हीरो के तौर पर याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आजादी के बाद वेनेजुएला ने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे। कभी जमहूरियत, कभी आमरीत, कभी फौजी हुकूमत, कभी इनकलाबी तहरीकें। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1999 में, जब होगो शावेज नामी फौजी अफसर सदर बना। इसने अवामी मकबूलियत हासिल की, तेल की दौलत को गरीबों तक पहुंचाने का वादा किया, लेकिन फिर इक्तदार की भूख और बैरूनी दबाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही वो दौर था जिसने वेनेजुएला की हालिया तारीख की बुनियाद रखी, वो तारीख जिसमें गुर्बत, करप्शन, एहतजाज और हिजरत का तूफान छुपा है। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला का कुल रकबा 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 3,05,18,260 अफराद पर मुश्तमिल है। वेनेजुएला रकबा के एतबार से 32 और आबादी के एतबार से 53 नंबर पर आता है। जीडीपी 92.210 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा $7,985 है। वेनेजुएला जीडीपी के एतबार से 94 और पर कैपिटा के एतबार से 159 नंबर पर आता है। करेंसी वेनेजुएलियन बोलीवार है जो पाकिस्तानी 3.90 और इंडियन 1.09 रुपयों के बराबर है। ड्राइविंग राइट साइड है, डोमेन नेम BE और कॉलिंग कोड +58 है। वेनेजुएला का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर काराकास है और ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है जो कुल आबादी का 92.6% है। 5.5% ऐसे लोग आबाद हैं जिनका कोई मजहब नहीं है। 1.1% बिरोंगो और 0.8% दूसरे मजाहिब के लोग शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला की सकाफत एक रंगीन कैनवस की तरह है जिसमें मुख्तलिफ रंग मिलकर एक हसीन तस्वीर बनाते हैं। यहाँ की हर गली, हर मोहल्ला, हर चेहरा अपनी अलग कहानी सुनाता है। यहाँ की मौसीकी में एक ऐसी जिंदगी की झलक है जो हर मुश्किल को फतह करने का जज्बा रखती है। ये मौसीकी सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि अवाम के जज्बात, उनकी मोहब्बत और उनकी जद्दोजहद का आकाश भी है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा
रोजमर्रा की जिंदगी में इन धुनों के साथ जीते हैं, इन रक्सों के साथ चलते हैं। वेनेजुएला की सकाफत में खाने का भी एक अहम किरदार है। अगर आप वेनेजुएला की सड़कों पर चलें तो आपको हर मोड़ पर खुशबुएं आती हैं जो आपको मुख्तलिफ रवायती खानों का पीछा करने पर मजबूर कर देती हैं। वेनेजुएला का मशहूर खाना एरेपस है। ये एक किस्म की रोटी है जो मुख्तलिफ फिलिंग्स के साथ खाई जाती है। यहाँ के लोगों का मोहब्बत भरा अंदाज़े जिंदगी उनकी मेहमान नवाजी और खानदान के साथ जुड़े होने में जाहिर होता है। वेनेजुएला में खानदान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ की सादगी और खुश मिजाज लोग आपको हमेशा हंसते हुए मिलेंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। लेकिन ये सकाफत सिर्फ इन खूबसूरत रक्सों, खानों और मेलों तक महदूद नहीं। वेनेजुएला में हुस्न के हवाले से एक और बड़ा रिकॉर्ड है, वो है मिस यूनिवर्स के मुकाबलों में कामयाबियां। वेनेजुएला ने कई बार दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा मुंतखब किया है और इस वजह से ये मुल्क हुस्न की दुनिया में भी एक अहम नाम है। ये सब कुछ इस बात का आगाज है कि वेनेजुएला के लोग चाहे जितने भी मसाइल से गुजर रहे हों, अपनी सकाफत और अपनी खुशी को जिंदा रखते हैं। उनकी मुस्कुराहट में एक खास जादू है जो इस सरजमीन की असल ताकत को जाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जिसकी तकदीर ने पलटकर इसे एक खौफनाक बहरान में धकेल दिया। कुदरत ने यहाँ की जमीन को बेशुमार खजाना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा, मादनियात की दौलत, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के अवाम आज बुनियादी जरूरियात जिंदगी से भी महरूम है। आज वेनेजुएला की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस वक्त वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार की कदर इतनी गिर चुकी है कि लोग इसे कागज के टुकड़ों की तरह इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा सियासी बहरान की जड़ें इस मुल्क की कई दिहाइयों की कशमकश में हैं। 1999 में होगो शावीज ने अवामी इनकलाब का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद सियासी तकसीम और बदउनवानी ने मुल्क को मफलूज कर दिया। इसके बाद निकोलास मादुरो की हुकूमत आई जिसने मुल्क को मजीद इक्तिसादी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मादुरो की हुकूमत के तहत वेनेजुएला को आलमी सतह पर शदीद पाबंदियों का सामना रहा। इसकी पॉलिसियां अवामी हमायत में कमी का सबब बनी और ये मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ता गया। यही नहीं, वेनेजुएला की अवाम ने अपना गुस्सा सड़कों पर निकाला। हर रोज एहतजाजात, मुजाहरे और हड़तालें हो रही हैं। लोग अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और सच ये है कि वो न सिर्फ अपने मुल्क की तकदीर बल्कि अपनी बका के लिए भी लड़ रहे हैं। इन बहरानों ने वेनेजुएला के अवाम को दुनिया भर में पनाह गुज़ीनी पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता चंद सालों में लाखों वेनेजुएली अपने वतन को छोड़ चुके हैं और दीगर ममालिक में पनाह लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी जिंदगी एक मुसलसल जंग बन चुकी है। न सिर्फ मुआशी मुश्किलात का सामना बल्कि रोजाना की बुनियाद पर जंगी हालात का सामना भी है। वेनेजुएला का ये बहरान न सिर्फ उसकी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है बल्कि इस बात को भी दिखाता है कि कुदरती वसाइल का होना भी तब फायदा मंद नहीं होता जब तक कि निजाम हुकूमत मजबूत, शफाफ और अवाम दोस्त ना हो। आज अगर वेनेजुएला की तरक्की की कोई उम्मीद है तो वो आलमी ताउन और दाखिली इस्लाहात पर मुनहसर है। लेकिन फिलहाल ये मुल्क एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां न सिर्फ उसके अवाम बल्कि पूरा खिता मुश्किल में है। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला के बारे में एक बात तो यकीनी है, ये मुल्क सिर्फ कुदरती वसाइल और तेल की दौलत तक महदूद नहीं है। इस सरजमीन में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हो। आपने शायद दुनिया के सबसे बुलंद आबशार का नाम सुना होगा और वो है वेनेजुएला में वाक़या एंजल फॉल्स। ये आबशार 979 मीटर यानी 3212 फीट बुलंद है, जो इस दुनिया का सबसे बुलंद आबशार है। जब पानी इससे नीचे गिरता है तो ये ऐसा लगता है जैसे पानी आसमान से गिरता हुआ जमीन को छू रहा है। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है। यहाँ के तेल के ज़खायर सऊदी अरब के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बेशुमार कुदरती दौलत के बावजूद वेनेजुएला की मईशत शदीद बहरान का शिकार है। माराकाइबो झील की अजीबो गरीब बिजली। वेनेजुएला की लेक माराकाइबो में एक ऐसी कुदरती अजीब बात है जो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ आसमान में तकरीबन 260 दिनों तक मुसलसल बिजली की कड़क होती रहती है। ये कुदरत का एक नायाब मंजर है जिसे कैटाटोम्बो लाइटिंग कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरती की मलका मिस यूनिवर्स। प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला का नाम अक्सर मिस यूनिवर्स के मुकाबले के हवाले से आता है। इस मुल्क ने 7 बार मिस यूनिवर्स के टाइटल जीते हैं, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। वेनेजुएला के लोग खूबसूरती को बहुत अहमियत देते हैं और यहाँ के हुस्न का मयार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है।
कानाइमा नेशनल पार्क। वेनेजुएला का कानाइमा नेशनल पार्क एक ऐसा इलाका है जहां आपको दुनिया की सबसे कदीम पहाड़ियां, शानदार झीलें और सबसे अजीब कुदरती मनाजिर देखने को मिलेंगे। ये नेशनल पार्क तकरीबन 30,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये यूनेस्को के आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल है। वेनेजुएला में सबसे ज्यादा नौइयत के परिंदे। प्यारे दोस्तों, यहाँ परिंदों की 1400 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। ये मुल्क परिंदों के शौकीन अफराद के लिए एक जन्नत है। वेनेजुएला में तेज तरीन हवाई रास्ते। प्यारे दोस्तों, अगर आप वेनेजुएला से ब्राजील के शहर मनाउस जाना चाहते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये दुनिया के कुछ तेज तरीन हवाई रास्तों में शामिल है। यहाँ की हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि हवाई जहाज बगैर किसी रुकावट के ज्यादा तेज सफर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मालूमात से भरी ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।